हेलो दोस्तों, पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग मुग़ल काल को देखेंगे। मुग़ल काल को 1526 से 1857 तक संपूर्ण मुग़ल काल को प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। यकीन मानिए, ये इतना इम्पोर्टेंट सीरीज है जो आने वाले सारे एग्जामों जहाँ भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको हूबहू क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग पीवाईक्यू और कुछ नए प्रश्नों का संकलन देखेंगे। इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगी। इसमें हम लोग छोटे छोटे 10-12 क्वेश्चन का एक एक वीडियो देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, और ऐसे करके हम लोग पूरे मुग़ल काल को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर का संबंध किस वंश से था? तैमूरी, चंगेजी, तैमूर चंगेजी और फारसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बाबर पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 किन के बीच हुआ? बाबर राणा सांगा, बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर शेरशाह, बाबर सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए, ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने उज़्बेकों की जो तुलगमा पद्धति और तोपों को सजाने की जो उस्मानी उस्मानी और रूमी पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया। देखिए, इस लड़ाई में ग्वालियर के जो राजपूत राजा विक्रमाजीत थे, उसने भी इब्राहिम लोदी के तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में बाबर के तोपखाने का संचालन जो मध्य एशिया का एक उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दो तोपची थे जो तोपखाने का संचालन कर रहे थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी जैसे मध्यकालीन शासकों में पहला ऐसा शासक था जो युद्ध के दौरान मारा गया था युद्ध के मैदान में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में किस युद्ध तकनीकी का प्रयोग पहली बार किया? घुड़सवार सेना, तलवार युद्ध, तोपखाना, गुप्त आक्रमण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम लोग पहले पीछे क्वेश्चन में देखे हैं कि तोपखाने का पहली बार प्रयोग या तोपखाने के माध्यम से जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा प्रयोग किया गया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध 1527 किसके विरुद्ध लड़ा गया? इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय, राणा सांगा, महमूद लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा। देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ, जिसने बाबर की स्थिति भारत में मजबूत की और ये राजपूतों की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस शासक ने पराजित किया था? इस्लाम शाह, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा क्यों महत्वपूर्ण है? पहला संगमरमर का मकबरा है, पहला गुंबद वाला मकबरा है, पहला उद्यान शैली यानी 4 बाग मकबरा है, डी सबसे बड़ा मकबरा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह भारत का पहला 4 बाग शैली का मकबरा है और बाद में ताजमहल की प्रेरणा बनाई है, यानी बाद में ताजमहल में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी?
मनसबदारी, भूमि मापन प्रणाली, जागीरदारी या दीन इलाही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि मापन प्रणाली। देखिए शेरशाह सूरी ने भूमि का मापन कर राजस्व का निर्धारण किया था, जिसे बाद में अकबर ने भी अपनाया। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 किनके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और शेरशाह के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच, अकबर और सिकंदर सूर के बीच। देखिए पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की ओर से बैरम खान ने युद्ध का नेतृत्व किया और हेमू को पराजित किया। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही का क्या उद्देश्य था? इस्लाम का प्रचार, एक नया धर्म बनाना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना या ब्राह्मणवाद का समर्थन। देखिए दीन इलाही एक आचार संहिता थी जिसका उद्देश्य था धार्मिक एकता। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ स्थापित किया गया? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, लाहौर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1575 में फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था जहाँ विभिन्न धर्मों पर चर्चा होती थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का न्याय प्रतीक क्या था? न्याय स्तंभ, सोने का सिंहासन, चांदी की जंजीर, दरबारे आम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर द्वारा न्याय हेतु आम जनता के लिए एक चांदी की जंजीर बनवाई गई थी जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस स्थापत्य शैली में बना है? राजपूत, फारसी, इंडो इस्लामिक या मुगल फारसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ताजमहल मुगल स्थापत्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इसमें फारसी, तुर्की और भारतीय तत्व शामिल हैं। इसमें फारसी यानी चारबाग, उद्यान, मेहराब और इस्लामी यानी गुंबद, मीनारे, कुरानी सुलेख और भारतीय जो संरचनात्मक तत्व हैं, इन शैलियों का इसमें समागम है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन की विशेषता क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता, कला संरक्षण, कट्टर धार्मिक नीति और यूरोपीय व्यापार विस्तार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था और उसने गैर इस्लामिक प्रथाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, यानी वो धार्मिक रूप से कुछ कट्टर था। उसके प्रशासन की यही विशेषता बनी और कहीं न कहीं उस औरंगजेब के पतन का कारण भी उसकी धार्मिक कट्टरता थी।